बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मेरे पास एक हवावे का फ़ोन है। ये पुराने वाला फ़ोन है और ये जो राइट साइड पे रखा हुआ है ये नया फ़ोन है। ये ओप्पो का नया फ़ोन है F19 प्रो। तो अब F19 प्रो में हमने हवावे से डाटा ट्रांसफ़र करना है। वो कैसे करना है आज की वीडियो में आपको यही डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने नए मोबाइल पर ये बिल्टन यानी कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है ऐप, इसका नाम है क्लोन फ़ोन। तो यहाँ से आपने ये वाली जो क्लोन फ़ोन वाली ऐप है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दो ऑप्शन आती हैं, एक है ऊपर है न्यू फ़ोन और नीचे है ओल्ड फ़ोन। तो आपने न्यू फ़ोन पे टैप करना है और उसके बाद फिर तीन ऑप्शन आती हैं, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एन ओप्पो फ़ोन या इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एन एंड्रॉयड फ़ोन, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एन आईफोन। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर हमने इस पर क्लिक कर लिया। तो उसके बाद ये वाला जो लिंक आ रहा है HTTPS वाला, ये अब आपने पुराने फ़ोन पर यानी कि कोई ब्राउज़र वगैरह ओपन करके उसको आपने ये वाला जो एड्रेस मैंने आपको बताया है ये कनेक्ट होने ये आपने ओपन कर लेना है। इससे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके दोनों मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए। जो आपको दिखा दिए हैं कि ये दोनों मोबाइल देखिए वाईफाई से कनेक्ट है। तो दोनों मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप ब्राउज़र में आ जाएं। ब्राउज़र में आने के बाद ये https://i.clonefone.colors.com/डाउनलोड ये वाला जो लिंक है इसको लिखकर आप इंटर दबाएंगे यानी कि टैप करेंगे तो ये डाउनलोड फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। इसके ऊपर आपने टैप कर देना है और फिर फाइल डाउनलोड ओपन के ऊपर आपने टैप कर देना है। तो ये एक सिक्योरिटी की ऑप्शन आएगी क्रोम, क्योंकि हम ब्राउज़र क्रोम यूज़ कर रहे हैं। सेटिंग्स में जाके हमने इसको अलाउ कर देना है, अलाउ ऐप इंस्टॉल्स को इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद बैक आएंगे। बैक करने के बाद ये इसमें के नीचे ऑप्शन आ जाती है कैंसिल की और इंस्टॉल की। तो हमने इंस्टॉल के ऊपर टैप कर लेना है तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये ऐप हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉल होने के बाद इसमें आप देखेंगे नीचे ऑप्शन आ जाती है ओपन की या डन की। हमने यहाँ इसको ओपन कर लेना है और ये ऑप्शन आ रही है इनको अलाउ कर लेना है। उसके बाद डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग ये बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देखें, उसके बाद क्लोन फ़ोन डाउनलोडर की तरफ से एक और सिक्योरिटी ऑप्शन आ गई है। इसको हम सेटिंग्स में जाके इसको भी अलाउ ऐप इंस्टॉल्स पर इनेबल कर देंगे क्लोन फ़ोन और इंस्टॉल पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए इंस्टॉल हो गई है। ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद सेट टर्न ऑन यूजेज रिक्वेस्ट सेटिंग्स में जाके इस क्लोन फ़ोन के ऑप्शन को अलाउ यूजेज एक्सेस को आपने ये इनेबल कर देना है और उसके बाद परमिशन रिक्वेस्ट अलाउ कर देनी है। ये तकरीबन 1 से 8 ऑप्शन जाएंगी जो इस ऐप को रिक्वायर होती हैं। इनको हमने अलाउ करना ही करना है। ये देखिए सारे ऑप्शन हमने अलाउ कर दिए। अलाउ करने के बाद ये नीचे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट क्लोनिंग, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके पास QR कोड स्कैन करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी और अपने पुराने फ़ोन को उठाकर नए फ़ोन के ऊपर आपने ले जाना है। तो ये देखें इसने QR कोड स्कैन कर लिया। QR कोड स्कैन करने के बाद अब ये कनेक्टिंग आ गया है। कनेक्टिंग आने के बाद ये देखें कि माइग्रेट एवरीथिंग ऑन दिस फ़ोन टू योर न्यू फ़ोन। हम स्टार्ट क्लोनिंग पे टैप कर देंगे तो ये हमारा सारे का सारा पुराना डाटा यानी कि पुराने फ़ोन में से डाटा नए फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं, मैसेजेस भी, कॉल हिस्ट्री भी, इवन कि आपने डायल किए हुए नंबर, मिस्ड कॉल और पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट्स से ईच एंड एवरीथिंग आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में डाटा बगैर किसी केबल के, बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी रुकावट के आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखें कि मैसेजेस भी इसने कर दिए हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा। टाइम इसके ऊपर आ रहा है कि ये 32 मिनट्स लेफ्ट है। ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी ये देखें कि ये 96 है और ये 100%। हमारा डाटा जो है वो माइग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिले हैं, स्मार्ट साइड बार है, स्पिल स्मार्टर है,
अगर ये पुराने फ़ोन में से पुराने फ़ोन को ओपन इसको पुराने फ़ोन को क्लोज़ करें तो इसमें देखें कि ये इसको हमने डन पे टैप कर देना है। डन पे टैप करेंगे तो जो ऐप पुराने मोबाइल में थी वही नए मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।